शाक्स, क्या आप बता सकते हैं ये एप्पल अंदर से कैसा है? अच्छा है या खराब है, कच्चा है या पका हुआ है? किसी के लिए भी ये बता पाना कि एक फल अंदर से कैसा है बहुत ही मुश्किल है। हमारे देश में हर साल 92,000 करोड़ रुपए का सामान खराब हो जाता है सिर्फ ये जानकारी ना होने के कारण। तो क्या किया जा सकता है? कैसे मदद की जा सकती है व्यापारियों की, किसानों की, ताकि वो सही निर्णय ले पाएं कि कौन सी फल और सब्जी कब तक टिकेगा, किसे आज बेचना है, किसे कल, किसे 2 हफ्ते बाद। इस समय ये सारे के सारे निर्णय तुक्केबाजी पे चल रहे हैं। हमारा डिवाइस Q-Scan एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। ये 95% एक्यूरेसी के साथ आपको बता सकती है कि आपके फल और सब्जी अंदर से कैसे हैं। आपको काटने की जरूरत नहीं है, कम्प्लीटली नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। हमारा विजन है कि हमारे देश में जो इतना नुकसान हो रहा है किसानों का, व्यापारियों का, उसे हम कम करना चाहते हैं और उसी में हम आपकी मदद चाहते हैं। हम ऑफर कर रहे हैं 0.25% ऑफ आवर कंपनी फॉर 1 करोड़। तो शाक्स, क्या आप देखना चाहते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है? जरूर दिखाइए। बहुत अच्छी चलनी चाहिए। 400 करोड़ की वैल्यूएशन आपने बताई है, नहीं? तो शाक्स, आपको कैसा लगता है कि ये एप्पल दोनों कैसे हैं? दोनों ठीक लग रहे हैं। ये डिवाइस एक सिंगल क्लिक से काम करती है। क्लिक के बाद इसमें या तो लाल बत्ती जलेगी या हरी बत्ती जलेगी। हरी बत्ती का मतलब है कि फल अंदर से अच्छा है, फ्रेश है एंड गुड टू ईट है। लाल बत्ती का मतलब है कि ये अंदर से सड़ चुका है। एज यू कैन सी, इसमें रेड लाइट आई है, मतलब ये अंदर से बैड है। इसमें भी बैड लाइट आई है और ये अंदर से खराब है। तो एक और भी चेक कर लेते हैं। इसमें ग्रीन लाइट आई है, मतलब ये अंदर से काफी अच्छा है। तो चलिए अब काट के देखते हैं ये फल ये अंदर से कैसे हैं। मैं जरा आया तो वहाँ पे देखता हूँ। हाँ प्लीज। तो आप देख सकते हैं ये इसमें लाल बत्ती आई थी, ये अंदर से खराब है। एंड इसमें हरी बत्ती आई थी, तो आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल अच्छा है। इसको ट्राई करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ हमारा डिवाइस ये भी बताता है कि इसकी मिठास कितनी है, अंदर से कितना मीठा है। ब्रिक्स है 14.12। ब्रिक्स होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में टोटल सॉल्युबल शुगर कंटेंट। ये एक बार ये डिवाइस अनुपम पे लगा के देखेंगे मिठास है या इतनी आसानी से थोड़ी बता देंगे। हाँ। अंदर से सड़ा हो या नहीं, अच्छा ये नहीं कहा। ये केले पे भी होता है? केले पे हम डिफरेंट मिठास नहीं बताते। ट्राई करते हैं। ये क्या? केले के लिए ये इसमें स्टेज बता रहा है। तो इसने बताया कि ये स्टेज 7 है एंड रिजेक्टेड स्टेज है बिकॉज ये बहुत ही ओवर राइप हो गया। मैं तो फिर भी खा जाता हूँ ऐसे केले। थैंक यू। थैंक यू शाक्स। ये जो बिजनेस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, ये बहुत लो मार्जिन बिजनेस है। यस। तो आप लोग दोनों कैसे मिलके आपने कहा चलो ये बहुत बड़ा कठिन काम साथ में करते हैं? हम लोग मिले थे 3 साल पहले। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। IoT के काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं मैंने। उसी में एक्सपर्टीज़ है मेरी अराउंड 10 साल की। जब मैं सृष्टि से मिली, सृष्टि PhD की हुई है उन्होंने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, प्लस स्पेसिफिकली स्टडिंग फूड डेटा। और हमने देखा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें ये समझ आया कि प्रॉब्लम में बहुत बड़ा रीजन यही है कि पता ही कुछ नहीं है। लेकिन इससे तो वेस्टेज बढ़ेगा, कम कैसे होगा? जैसे वो केला था, मैं तो खा लेता 5 ऐसे केले। अभी मैंने वो मशीन लगा दी, कहता है अंदर से खराब है, मैं फेंक दूंगा 5 नहीं 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 नहीं, आप फेंकेंगे नहीं, आप आज खाएंगे, किसी और के लिए नहीं भेजेंगे, दुकान पे नहीं रखेंगे। तो वो आप आज बेचेंगे और उस रेट पे बेचेंगे जिस पे आज बेच देना चाहिए। थैंक यू। केला थोड़ा खराब होता है, हम मतलब जिस माइंडसेट से आए हैं, केला ऊपर से तोड़ के खा लेंगे, सेब टेस्ट कर लिया, नहीं है तो दूसरा खा लेंगे। इसके लिए मैं मशीन पहले लाऊंगा। क्या ये हैबिट फॉर्म हो रही है लोगों की? एक्चुअली आपने बहुत सही चीज बोली। IoT में एक कहावत भी है, जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट डोंट डू इट। तो वो जरूरी नहीं है करना, इसलिए ये अभी हम कंज्यूमर्स को नहीं बेच रहे हैं। तो ये आप किसको बेच रहे हो? मेन रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स। कितने रिटेलर और कितने मशीन और कितना वो होगा कि 400 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब आप समझ रहे हो? अब आपको उसको प्रूव करना है हमें कि वो 400 करोड़ क्यों है। आप दोनों में कौन क्या दिखता है? रूबल मोर ऑफ द बिजनेस साइड एंड मार्केट साइड देखते हैं।
आई एम CTO, मैं मोर ऑफ डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट देखती हूँ. पहले तो सृष्टि आप प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आर यू कंफर्टेबल? Yes, I'm ऑल ओके. comfortable. वंडरफुल. मेरा एक प्रश्न है कि ये प्रोडक्ट या ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली अवेलेबल है, क्योंकि ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है. ग्लोबली ऐसे सिमिलर टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है, बट कोई सोल्यूशन नहीं है. हम उसके पीछे इंटेलिजेंस ऐड कर रहे हैं, एंड साथ के साथ हमने ये पूरा प्रोडक्ट एक्चुअली मेक इन इंडिया रखा है. स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड है ये वाला नियर इंफ्रारेड. वो वाले पे आपको फिर भी मिल जाएंगे. जो आर्टिफिशियल ऑल्फैक्शन यूज कर रहे हैं विच इज सेंस ऑफ स्मेल, उसमें करंटली किसी का प्रोडक्ट नहीं है. पर आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? रेवेन्यू मॉडल अभी हम टेकअप कर रहे हैं एज फुल QC फॉर कस्टमर्स. हम लोग पूरा का पूरा वेयर हाउस डिजिटाइज करेंगे एंड दे कैन रेंट इट आउट. मैं अक्सर काफ़ी कैफेज में विजिट करता था और एट द एंड ऑफ द डे हर जगह विजिट करके मुझे यही रियलाइज होता था, वही कैपेचिनो, अमेरिकानो, लाटेस विद अ स्माइली ऑन इट. कोई क्रिएटिविटी नहीं थी यार. और ये पी के मेरी जेब में तो छेद पड़ चुके थे. तभी मेरे दोस्त ने मुझसे ये पूछा कि क्या तूने ठेका तो नहीं उठा लिया है कॉफी इंडस्ट्री चेंज करने का. बस इसने पूछा और मैंने ठेका उठा लिया. ओह नाइस. तभी मेरे दिमाग में आया एक पलंग तोड़ आइडिया. ओह वाओ, अमेजिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है. थैंक यू. हम अपनी कॉफीज को खुद रोस्ट करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग कूल बियर बॉटल्स पे डाल के कस्टमर्स को सर्व करते हैं. मैं आज तक अपनी 3 कियोस्क से 3 लाख से ज्यादा कॉफीज को सर्व कर चुका हूँ. शार्क्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये है एक न्यू जनरेशन कैफे चेन. और मेरे पलंग तोड़ आइडिया को पूरे इंडिया तक पहुंचाने के लिए मुझे आपसे चाहिए होगा 50 लाख रुपीज अगेंस्ट 10% इक्विटी. और मैं गारंटी लेता हूँ कि हम कॉफी इंडस्ट्री को हिला के रख देंगे. मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम कॉफीज को 59 सेकेंड्स में बनाते हैं. Your time starts now. Yeah. So this is the coffee base. That's the brew that we put. This is the milk base. We already put the sweetener inside it. And then we just mix it and serve it in a beer bucket. Oh wow. Delicious. Thank you. Fantastic product. Thank you. Coffee is very good. Thank you. मैं तो इसको अपने मग में डाल दूंगी. मैं दे नहीं रही वापस. भूपिंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने सबको लट्टू कर दिया अपने प्रोडक्ट और ब्रांड पे. Thank you. लेकिन ये ब्रांड की समझ, ये सब कहाँ से आया सब साथ में? सर ये क्योंकि मैंने काफ़ी यंग एज में बिजनेस चालू कर दिया था. मैं 14 इयर्स का था जब मैंने काम शुरू कर दिया था. और उसी बेसिस पे मैंने यंग एज से बोल दिया था कि मैं वड़ा पाव बेच दूंगा, मोमोज बेच दूंगा, लेकिन मैं करूंगा बिजनेस ही. और वहाँ से मैंने अपने बिजनेस की जर्नी शुरू करी. भूपेंद्र, थोड़ा अपने जो आपने पहले बिजनेसेस बनाए 14 साल से अभी तक, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे. क्या बिजनेस बनाया, क्या रिजल्ट हुआ, ये कौन सा नंबर हुआ बिजनेस है? ये मेरा 7th या 8th होगा. 8th बिजनेस है. सो मैंने सबसे पहले शुरू किया था बेचना मोमोज, क्योंकि गुजरात के अंदर मोमोज नहीं थे उस टाइम पे. काफ़ी साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज 14-15. और फिर मैंने एक मार्केटिंग कंपनी चालू करी. उसके अंदर मैंने काफ़ी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए काफ़ी ब्रांड्स के लिए. फिर करते करते आई स्टार्टेड पराठा का बिजनेस. काफ़ी मल्टीपल फूड रिलेटेड बिजनेस करने के बाद फाइनली आई केम डाउन टू ठेका. तुसी कमाल होया. क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 27. और ठेका आपका ब्रांड कितना पुराना है? 3 साल. तो सेल्स क्या है अब तक की? मेरी फर्स्ट ईयर में तो अनबिलीवेबल थी, जो मुझे भी भरोसा नहीं था कि उतनी होएगी. सो फर्स्ट ईयर में मेरी सेल थी अराउंड 1 crore 20 lakh रुपीज. सेकेंड ईयर वी वेंट अप टू 1 crore 80 lakhs. और करंट ईयर? करंट ईयर आई फेल्ड वेरी बैडली ड्यूरिंग कोविड और मैंने ठेका को कोविड खत्म होने के बाद रीलॉन्च किया. तब से मेरी सेल 30 लाख रुपीज है एट 3 कार्ड्स. पिछले महीने कितनी सेल? पिछले महीने भी 4 लाख रुपए सेल है. So you're running at 50 lakhs a year. या अब आपने बोला आपने रीस्टार्ट किया, अभी ये आप अकेले रन कर रहे हैं कि आपके पास पार्टनर्स हैं इस अकेले। बिजनेस में? आपका अभी कितना मनी इन्वेस्टेड है आपके बिजनेस में? 5 लाख रुपीज मैक्सिमम. बाकी सारा बिजनेस से ही जो मैंने कमाया है मैं लगाता गया हूँ. अभी आप ये फुल टाइम कर रहे हैं कि आपके भी और मैं बिजनेस? सिर्फ ठेका, सोता, जागता, पीता. ये ठेठ निश्चय है आपका? 100%. मैं 5 साल के लिए बिजनेस नहीं करना चाहता, मुझे 50 साल का बिजनेस क्रिएट करना है out of ठेका.
आपके कितने SKU है और शेल्फ लाइफ क्या है? मेरे मेन्यू में सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स है और इन्वेंट्री सिर्फ 6 है, और उसको भी हम इस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं कि मेरे केक्स की शेल्फ लाइफ 1 मंथ है और मेरी बॉटल कन्वर्ट होने के बाद 3 डेज की शेल्फ लाइफ है। तो यार भूपिंदर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आप कैसे बनाएंगे इसको। क्या सब जगह ठेका खोलेंगे या एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी करेंगे जो थोड़ी हटके है? इसके बारे में थोड़ा समझा सकते हैं? यस, जो मेरा आइडियोलॉजी था कि मैं फिक्स एक्सपेंसेस को कट करके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक कैफ़े चालू करते हो उसके अंदर टेबल टर्न अराउंड्स में टाइम लगता है, इतने हाई स्ट्रीट पे काफ़ी रेंटल्स है जिसको निकालने के अंदर ही कैफ़े चेन्स फेल हो जाते हैं। तो मेरा फोकस हमेशा से ये था कि मैं फिक्स एक्सपेंसेस को बिल्कुल कट करने की कोशिश करूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कट करूँ। और वो आप इसके थ्रू कर रहे हैं? एग्जैक्टली। सो मेरी कार्ड्स पे इन्वेस्टमेंट भी इतना कम है, 1.5 लाख रुपए में 1 कियोस्क इज रेडी। प्लस वी आर ऑल हैंडमेड, मतलब वी डोंट यूज एनी इक्विपमेंट्स, कोई इक्विपमेंट कॉस्ट नहीं है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। तो मेरे प्रोडक्शन यूनिट्स भी 2.5 लाख रुपए में वी आर रेडी टू सर्व पीपल। तो मुझे यही था कि मैं अपने खुद के कार्ड्स ही हर जगह लॉन्च करूँ। या भूपिंदर, मार्केट में ना अभी बहुत सारे कॉफी ब्रांड्स हैं, तो ठेका में और इन बाकी सब में क्या डिफरेंस है? आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? हम कोशिश ये करें कि हम 100% अराबिका स्पेशलिटी कॉफ़ी को, सिंगल एस्टेट कॉफ़ी बीन्स विच इज़ दी मोस्ट प्रीमियम कॉफ़ी बीन, जिसको भी कॉफ़ी की नॉलेज होगी उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी दैट यू कैन एक्चुअली सोर्स। उसको हम 100 रुपीज़ में सर्व करने की कोशिश करें कस्टमर्स को, विच इज़ मोस्ट अफोर्डेबल। बट ये हैंडमेड होने की वजह से आपको लगता है कि जब स्केल करना होगा, जब बड़े पैमाने पे वो प्रोड्यूस करना होगा, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी? 100%। उसीलिए वंस वी गेट द इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम लोकेशन पे ये खोलना चाहेंगे वहाँ पे हम थोड़ी ऑटोमेशन 100% लाएंगे, ताकि बॉटलिंग मैन पावर से ना हो, बॉटलिंग ऑटोमेशन से हो। आपका विजन क्या है? आपने बताया कि आपको सुपरमार्केट में रखना है, कियोस्क बनाने हैं, Right. तो फिर आपको रेडी टू ड्रिंक नहीं रखना है से एट एयरपोर्ट्स, क्या सुपरमार्केट्स में सब फ्रेशली ब्रूड ही रखना है कि रेडी टू ड्रिंक SKUs की तरफ भी जाना है? इफ वी आर एबल टू फाइंड द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली विदाउट एनी एक्स्ट्रा केमिकल्स या कुछ भी डालने से जो ऑर्गेनिक फ्लेवर है उसका वो करते हुए अगर हम रेडी टू ड्रिंक बना सकते हैं, आई विल 100% बी वांटिंग टू you're गो open टुवर्ड्स to इट that. टू द सेकंड फेज ऑफ द एक्सपेंशन 100%। शार्क्स, 20 साल की दोस्ती, कड़ी मेहनत, अनडाइंग पैशन और एक पक्का इरादा, इस तरीके हमने शुरू किया था क्रिप मीडिया इन 2017, जिसका ब्रांड नेम अब है एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसने 4 सालों में 150 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ दिल और दिमाग पर लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देने वाले माइंड ब्लोइंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हैं। लाइट ग्लास जैसे ब्यूटीफुल इनोवेटिव डिस्प्ले से लेकर हॉलो बाइक जैसी क्रेजी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ हमारे पास है, वी हैव रियली कम अ लॉन्ग वे। इंडियन मार्केट्स में ऑगमेंटेड रियलिटी के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना, इवेंट्स और एग्जीबिशंस करना, एंगेजिंग और इंटरैक्टिव गेम्स बनाने का सफर बहुत ही एक्साइटिंग रहा है। तो शार्क्स, हमारा आस्क है 2 करोड़ रुपए फॉर एन इक्विटी डाइल्यूशन ऑफ 4% इन एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू अनुपम। ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? हम दोनों बेसिकली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, काफी बार गिरे हैं, काफी बार संभले हैं, बट फैमिलीज काफी सपोर्टिव रही। 2017 शार्क्स इज व्हेन वी वांटेड टू गेट इनटू समथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी। तब हमने ये सोचा कि अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो इट शुड बी डिसरप्टिव। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा था हॉलो विजन, जिसके साथ हमने ऑलरेडी 70-80 कैंपेन्स कर लिए हैं। अरे वाह, अभी शार्क्स चल रही हाँ हैं जी, entire। हाँ जी। अभी मैंने नोटिस किया। वेरी गुड। हमारा बेसिक इंटेंशन इसमें जाना था क्रिएटिंग गुड कंटेंट फॉर द क्लाइंट्स, ताकि हमको एज अ क्रिएटिव एजेंसी देखा जाए, एज एन एड टेक एजेंसी देखा जाए, ना कि सिर्फ एक वेंडर या एक सप्लायर। मेरा डोमेन रहा है फाइनेंस एंड सेल्स, एंड दैट इज व्हाई कंपनी का जो फेस है, जो सेल्समैन है, जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन लेता है, वो मैं हूँ। एंड प्रशांत इज फ्रॉम अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड एंड एग्जीक्यूशन स्पेशलिस्ट है। दैट्स व्हाई ही इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी। ये मैंने PVR में देखा है। हाँ जी। तो सबसे पहले आप लाए थे इंडिया में? यस, सबसे पहले हम लाए थे। तो इस फील्ड में नंबर 1 कौन है इंडिया में? कंटेंट वाइज एंड सबसे ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम किए वाइज, दैट इज अस। ये है तो बहुत ही जबरदस्त चीज। हाँ जी। होलोग्राम में आप ही है ना? हाँ जी। और चश्मे भी हमारे मॉडल्स हाँ हैं जी, किसी और के? आप ही के मॉडल। हमारे ही मॉडल्स हैं। थैंक्स, अच्छी बात है, इससे हाँ मैं जी। इम्प्रेस हूँ। बट आज तक मैंने आपकी सर्विस यूज नहीं की। हमारी तो मार्केटिंग टीम घूम रही है मार्केट हाँ जी। में। आज तक आपने हमें पिच नहीं किया। द रीजन बिहाइंड दैट, जब हमने एडवर्टाइजिंग शुरू करी
तब सबसे पहला आया कि सबसे ज्यादा बजट किसका है, तो पहले HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया वहां गए। आप पैसे ज्यादा नहीं देते? अच्छा, जब वहां से धक्का खा लिया तब एजेंसीज ने हमें अप्रोच करना शुरू किया, तो ग्रुप एम, डेंसू, वेब चटनी यहाँ पे एम्पैनल हुए। जब इनके साथ उन लोगों के लिए क्लाइंट काम किया तब टाटा मोटर्स जैसी एजेंसी के साथ एम्पैनलमेंट हुआ, Xiaomi के साथ हुआ, Mondelez के साथ हुआ। सो देन हमारा एम्पैनलमेंट बढ़ता गया। ये करते करते हम 2019-20 तक पहुंचे। लेंसकार्ट, माय वाइफ इज एन एविड फैन और काफी टाइम से आपके प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं, बट AR जब तक हमने पिच किया तब तक आप AR इंटीग्रेट कर चुके थे। आपका रेवेन्यू क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इस बिजनेस? अब हमारा पहला ही महीने से हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। 18 लाख रुपए की हमारी रेवेन्यू थी और हमने पहले ही साल में अराउंड 9.5% का एबिटा हिट किया था। सेकेंड ईयर में वी डिड 86 लाख रुपीस और हमारा एबिटा अराउंड 8.5% रहा। थर्ड ईयर में वी डिड अराउंड 90 लाख रुपीस और हमारा एबिटा 7.5% रहा। एबिटा जो होता है बिजनेस का नेट इनकम होता है, सारे खर्चे डालने के बाद, मार्केटिंग और जो भी खर्चे हैं, तो नेट इनकम एक्सेप्ट 4 की कंपोनेंट्स, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये छोड़ के जो भी आपका नेट अर्निंग है वो आपका एबिटा होता है। 2021 और 22 जो अभी 6-8 महीने गए हैं, इस पीरियड में हमने ऑलरेडी क्लोज टू 1 करोड़ कर लिया है बिजनेस। Xiaomi आपने बोला कि आपका रिटेनर हाँ क्लाइंट जी। है। कल को अगर मैं जाके Xiaomi को यही सर्विस सस्ते दाम में देता हूँ तो वो मेरे साथ आ जाएगा, आपके साथ क्यों रहेगा? बिकॉज आप दाम सस्ता लगा लेंगे पर जो क्रिएटिविटी है वो नहीं कर पाएंगे। कितना परसेंटेज रेवेन्यू आपका Xiaomi से आता है 50 लाख के आसपास Xiaomi से रेवेन्यू है पर और- मंथ? नहीं, इस 6 महीने में, तो 50% रेवेन्यू आपका Xiaomi से है। इस साल में। एक क्लाइंट पे बहुत डिपेंडेंसी है, नहीं? हाँ, तो Xiaomi गया तो रेवेन्यू आधा। इसी पे और एक सवाल था, आपने बताया 4 साल में 150 ब्रांड्स आपने बनाए हैं और अभी आप बोल रहे हैं कि 50% Xiaomi से आ रहा है, तो अगर आपके 150 ब्रांड्स होते तो इतना डिपेंडेंस ऑन वन कस्टमर नहीं होता, राइट? बिल्कुल सही। बट दैट मींस रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। नहीं। क्या उसका ये मतलब हुआ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इस साल में 50 लाख तो हुआ है, बट देन देयर आर इंपॉर्टेंट कैंपेन जो हमने HP के साथ किए हैं, Amazon प्राइम के साथ किए हैं, सन एडिसन के साथ किए हैं। सो Xiaomi को छोड़ के अराउंड 12 to 15 ब्रांड के साथ इस साल में भी काम हुआ है। अच्छा, आपके पास कुछ डेमो और है जो हाँ आप जी। प्रोडक्ट का दिखा सकते हो, क्योंकि अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा थोड़ा। बिल्कुल, मैं डिजिटल सर्विसेज का भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये बोट के लिए हम लोगों ने एक AR फिल्टर बनाया था, जैसे कि नॉइज कैंसलेशन के लिए। जैसे इफ यू सो व्हेन यू हैव द हेडफोन्स ऑन तो आपको बाहर का सुनाई नहीं, जस्ट ओपन योर माउथ। या प्रोडक्ट तो सॉलिड है बॉस, प्रोडक्ट में तो दम है। अनुपम, आपके लिए एक शादी.com वाला भी सिंपल सा फिल्टर बनाया है। तो ये सब तो स्नैपचैट पे भी होता है यार। स्नैपचैट पे आप कस्टमाइज ब्रांडिंग नहीं कर सकते ना जब तक आपकी यू पार्टनरशिप। कैन मेक योर ओन फिल्टर। ये क्या बना दिया यार, उल्लू बना ये दिया। क्या डाला है सर पे? If you can't find your match over there, शादी.com is the perfect place. जो आपने अभी अमन को सर्विस दिखाई, कितने पैसे में आप ये अमन को बेचेंगे और आपकी क्या कॉस्टिंग है इसके अंदर? हाँ, ये मैं भी सोचना चाहता हूँ। मेरी कॉस्टिंग इसमें होगी अराउंड फिक्स्ड कॉस्ट ही होगी इसमें अराउंड 1500 रुपए और बेचूंगा अराउंड मैं 6.5-7 लाख रुपए में। ये पीपल कॉस्ट तो होगी ना कुछ? वही 1500 रुपए बिकॉज 2-2.5 दिन जाएंगे। 1500 रुपए में कौन आता है भाई? तो आजकल? 30,000-40,000 इज द सैलरी, दैट एवरेज सैलरी ये ऑफ चीज तो कहूंगा कि जो आपके आइडियाज है ना वो फिनोमिनल है। यहाँ से जाने के बाद आपको डील मिले ना मिले, आपको ऑर्डर जरूर मिल जाएंगे। बिल्कुल।